कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पेश है एक और एक इंटरेस्टिंग जर्नी और आज हम जाएंगे मैंगलोर। जी हाँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए क्योंकि इस हिस्से को एक्सप्लोर करना एक अलग ही एहसास है। कोंकण रीजन, वो भी कर्नाटका का देखेंगे। जो महाराष्ट्र का है वो तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि जब तक सुबह होगी तब तक तो हम पहुँच जाएंगे गोवा। लेकिन चलिए देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र और कैसी रहती है ये जर्नी। तो ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जब स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट थाने रुकती है। वहाँ से तो 10 बजे चालू होती है और थाने पहुँचने का टाइम 10:45 का है। टाइम पे आ जाए थाने से अगर पकड़ ले या सीएसटी से पकड़ ले, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी जगह छूटी तो अगला डायरेक्ट है पनवेल और आप गाड़ी से तो नहीं पकड़ पाओगे इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दादर नहीं रुकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये ट्रेन में 3 AC 2 AC और स्लीपर और जनरल क्लास है। पैंट्री कार नहीं है, तो अगर आप अपना खाना नहीं लाए हैं या नहीं खाए हैं तो वो एक परेशानी हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप अपना खाना साथ में ले लें, वरना ये दिक्कत आ सकती है अगर आपने खाना नहीं खाया है तो। ऑन बोर्ड क्या मिलेगा वो तो देखते हैं। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कब आती है हमारी ट्रेन और सफ़र शुरू करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है कि हमारी ट्रेन डबल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ आई है। वैसे तो सिंगल रहता है लेकिन आज दो लगे हुए हैं, दोनों वैग 5 है। और अभी ये रुकती है तो अंदर चलते हैं। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आलेली गाडी 1213 मुंबई बैंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ तो आप देख सकते हो खूब पब्लिक है, अभी चढ़ रही है। चलिए चढ़ते हैं हम भी। तो सब अंदर चले गए हैं। चलिए अब मैं भी अंदर चलता हूँ। पहले बैग रखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। मेरी सीट तो है अब की बार साइड अपर। तो 10:56 पे ट्रेन अपनी थाने स्टेशन से चल रही है। थोड़ा वेटिंग लगाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो वो है करमाली LTT AC एक्सप्रेस। वेटिंग लगा लिया है, टिकट भी चेक हो गए। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ही ख़राब है यार। पता नहीं क्यों ऐसा निकला हुआ है और ढीला हो रहा है। अभी हाथ से ही टाइट कर दिए है, लेकिन ये बहुत ख़राब है। खैर पिलो बहुत ही अच्छी है, कोई ऐसा ना हो ज़्यादा देर तक सुबह सोते रह जाए। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारी ट्रेन इस वक्त मडगांव पे खड़ी। आई होप आपने जो अभी गोवा का देखा है सीन्स वो आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पे हमारी ट्रेन 40 मिनट लेट है। रात का कहूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल स्लीप थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी ज़्यादातर लोग मडगांव से उतरते हैं और इसके बाद डायरेक्ट उडुपी और सूरतकल के पास उतरते हैं और फिर तो मैंगलोर पे उतरेंगे। तो ये कुछ खास जगह है जहाँ पे ट्रेन से पैसेंजर्स डिबोर्ड और अलाइड ज़्यादा करते हैं। मडगांव के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये सामने वाली ट्रेन है, कोंकण कन्या एक्सप्रेस। वैसे जैसा आपको पसंद हो, मैंने इसमें जर्नी किया है पुराने टाइम टेबल के हिसाब से, वो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा क्योंकि उसमें मैंने जो गोवा का और उससे पहले जो महाराष्ट्र का हिस्सा है वो आपको बताया है और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा। एक बार मांडोवी एक्सप्रेस में भी करूँगा जो इस वक्त खड़ी है, जो शायद छूटेगी 9 बजे के आसपास। चलिए अभी जब तक ट्रेन रुकी है मैं काम करता हूँ, नाश्ता पानी कर लेता हूँ,
फिर उसके बाद आगे हम करेंगे एक्सप्लोर। और नाश्ते के बारे में बताऊं तो आप ट्रेन से खरीदना चाहें तो ट्रेन में वो इडली वड़ा चाय कॉफी सब बेच रहे हैं, जो शायद साइड पेंट्री हो या क्या है पता नहीं। और मडगांव पे भी आपको मिल सकता है, लेकिन मडगांव पे आई है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और मडगांव पे जिस प्लेटफॉर्म पे आई है आपको बताओ यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन कम है, वो सामने वाला प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं ये ट्रेन कभी वहाँ पे जाती होगी, क्योंकि कोंकण कन्या या मांडोवी जो है वो यहीं पे रखी जाती है ताकि मांडोवी बन के छूटे। तो ये तो नाश्ते के बारे में था, दोपहर तक तो पहुंच ही जाएंगे मंगलोर। खाने का तो आप समझ ही जाओ, चाय पानी तो ट्रेन में चलेगी। चलिए मैं अपना चाय पानी कर लेता हूँ, फिर जर्नी आगे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही देर बाद हमारा कर्नाटका का हिस्सा शुरू हो जाएगा। तो अपनी ट्रेन मडगांव से चल दी है और अगला स्टॉप तो हमारी ट्रेन का कारवार है, जो कि आएगा कर्नाटका में। और पनवेल और मडगांव के बीच में जो स्टॉप्स थे वो थे रत्नागिरी, कंकावली और करमाली। और ये तो अब खूबसूरत कोंकण रीजन के जो घाट सेक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी टनल्स, काफी ब्रिजेस है, तो आप ये नेचर की ब्यूटी एंजॉय करिए। साथ ही साथ मैं आपको फेयर के भी बारे में बता दूं। जनरल का फेयर आई थिंक 350 के अंदर है, स्लीपर क्लास का 565 रुपए है, 3AC 1490 रुपए है और 2AC 2120 रुपए है। तो ये तो फेयर के बारे में था। और अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन लास्ट स्टॉप जो गोवा का है वहां से पार करेगी, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कैप्चर करके आपको दिखाने की। और ये लोलम को हमारी ट्रेन स्किप कर रही है, यही आखिरी स्टेशन है गोवा स्टेट के अंदर। अब इसके बाद हमारी ट्रेन कर्नाटका में एंटर करेगी। और जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं ये तो एक्चुअली रेक है पंचगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, जो बेंगलुरु से करवार आई थी सुबह, और यहाँ पे शायद उसको शट करके रखा जाता है शाम तक, और शाम को ये वापस जाएगी बेंगलुरु। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी काली रिवर है, जो कि कारवार के पास ही है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे डिपेंडेंट है और इस पे काफ़ी सारे डैम भी बने। बहुत ही खूबसूरत है। जब आप ये इतना बड़ा हिस्सा इतना बड़े पुल से पार करें तो समझ जाइए आप कारवार के पास है। और ये नदी की लंबाई शायद 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो आप ये ब्रिज एंजॉय करिए और इसके बाद मुलाकात करते हैं कारवार में। तो अपनी ट्रेन पहुंच गई है कारवार, और ये जो सेक्शन था ये तो आपने देखा ही, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगता है कितनी बार भी देखो कम ही है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन है करीबन वही 35-30 मिनट लेट है, लेकिन छूटेगी 40 मिनट से भी ज़्यादा लेट, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है, आपको तो नहीं दिखा पाऊँगा। ये है कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस जो खड़ी है, ये अब छूटेगी तो उसके पीछे त्रिवेंद्रम राजधानी है वो वहाँ पे खड़ी है। देखिए इसको क्लियरेंस दे दिया है, ये अब जाएगी, फिर वो इंटर करेगी, फिर ये जाएगी। ये है भाई सिंगल लाइन का तकलीफ। लेकिन इस सेक्शन में इतना ज़्यादा टेरेन और ब्रिज है कि ये कब डबल लाइन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। जो भी है इसका भी एक अलग ही एहसास है। चलिए देखते हैं कब छूटती है यहाँ पे, तब तक एंजॉय करते हैं इसका डिपार्चर और त्रिवेंद्रम राजधानी का अराइवल।
बारिश के मौसम में अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे या कोई भी ट्रेन जो कोंकण रीजन से आती जाती है उसमें ट्रैवल करेंगे तो टाइम टेबल अलग रहता है। काफी जगहों पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है और ये भी कहा गया है लोको पायलट्स को कि अगर बहुत ज्यादा बारिश है तो स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा न रखें, तो डीले भी रह सकते हैं। इसीलिए इस वक्त आप सोच रहे हो कि मैंने कहा कारवार पे लेट है लेकिन 9:18 है, लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में ट्रैवल करेंगे तो ये कारवार करीबन 10 बजे पहुंचती है। तो ये फर्क आपको देखने को मिल सकता है। अब आप एंजॉय कीजिए नॉन स्टॉप एक्शन, नॉन स्टॉप खूबसूरती कोंकण रीजन की जो कर्नाटका के हिस्से की है। और फिर मिलेंगे भटकल पे, बीच में एक और एक स्टॉप भी आता है कुमटा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एंजॉय करिए कर्नाटका का ये हिस्सा भटकल तक, फिर मुलाकात करते हैं भटकल। अब ये टनल से पार होते ही आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस नदी देखेंगे। जी हाँ, हम इस वक्त अब पार कर रहे हैं शरावती नदी के ब्रिज पे। काफी सारे रील्स, ड्रोन शॉट्स और वीडियोस में आपने देखा होगा कितना खूबसूरत ये ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत नदी है। ये नदी की लंबाई भी काफी अच्छी है, काफी इम्पोर्टेंट है। और ये नदी पूरी की पूरी कर्नाटका स्टेट में ही बहती है और इसका ब्रिज तो दूसरे ही लेवल का है। ये कह सकते हैं कि इस रूट का सबसे खूबसूरत पार्ट। तो चलिए इसको आप इंजॉय करिए, क्योंकि इसके बाद हम पहुंचेंगे हमारे अगले स्टॉप भटकल पे।
हमारी ट्रेन भटकल पहुंची है 11 बजे के बाद। वैसे यहाँ से दूरी मंगलुरु की तो 150 किलोमीटर भी नहीं है, तो टाइम तो काफ़ी है। यहाँ से मंगलुरु तो टाइम पे ही पहुंचना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट टाउन है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉप तो 2 ही मिनट का है। तो भटकल से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप है, जो कि है बेंदूर मोकम्बिका रोड। आई होप मैंने सही कहा। कि ट्रेन की कनेक्टिविटी कर्नाटका के इस कोस्टल रीजन से अच्छी रहे मुंबई की तरफ के लिए, तो इसलिए 2-3 एक्स्ट्रा स्टॉप्स भी दिए हुए हैं, जो कि जनरली दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन जो लंबी डिस्टेंस की रहती है वो नहीं रुकती। अब मैं आपको और कुछ हिस्से दिखाता हूँ इससे पहले कि हमारी ट्रेन पहुंचेगी कुंदापारा, जो कि पड़ता है करीबन 35 किलोमीटर के आसपास यहाँ से। तो ट्रेन पहुंची है उडुपी और यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरते हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% ट्रेन खाली हो जाती है। आते जाते बहुत सारे पैसेंजर्स हैं यहाँ से, और यहाँ पे त्रिवेंद्रम राजधानी जैसी ट्रेन भी रुकती है। तो ये शहर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बहुत अहम है। चलिए अब अंदर चलते। ज़्यादा देर तो नहीं रुकेगी क्योंकि ट्रेन हमारी 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट है। तो अभी 1 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन सूरत कल पहुंची है, और आप यकीन नहीं मानोगे मेरा कोच तो पूरा खाली हो गया है। शायद सिर्फ मैं ही बचूंगा जो मंगलुरु तक जा रहा हूँ। फिर भटकल और उसके बाद से खास तौर से उडुपी सूरतकल पे तो बहुत लोग उतरते हैं, और यहाँ पे हमारी ट्रेन तो लेट है, तो मंगलुरु तो लेट ही पहुँचेगी। चलिए अब देखते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके डिपार्चर के बाद आपको लेआउट भी बता देता हूँ कि कोच का लेआउट कैसा है। यहाँ पे बाहर से तो वीडियो नहीं ले पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग उतरने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया कि ट्रेन तो ऑलमोस्ट, मेरा कोच तो ऑलमोस्ट खाली हो गए। चलिए अब देखते हैं इसके बाद डिपार्चर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट भी। चलिए अब मैं आपको कोच का लेआउट दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कब पहुँचती है मंगलुरु जंक्शन। काफ़ी अजीब सा लग रहा है यार, अकेले, और अभी यहाँ से आधा घंटा का सफ़र है करीबन, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक चार्जिंग पॉइंट है खाली, बॉटल होल्डर है, और वहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर है, और इस तरफ भी एक चार्जिंग पॉइंट है। तो यानी सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट है पूरी 8 सीट के बीच में। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और मैंने खुद भी देखा, और अभी तक मैंने कोई भी फ़ोन अपना चार्ज भी नहीं कर पाया हूँ। चलिए अब थोड़ा चार्ज भी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारा पूरा ये जो सेक्शन है 3AC का कम्प्लीटली एम्प्टी है। चलिए चेकआउट करते हैं वो, और फिर मैं चार्ज करता हूँ फ़ोन, और फिर पहुँचते हैं मंगलुरु पे। देखोगे इधर भी नहीं है कोई, भी नहीं, इधर भी नहीं है कोई, और इधर भी नहीं है कोई, और आगे ये 2AC है, 2AC में भी मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई नहीं है। आगे एक पैसेंजर है। ये कह सकता हूँ कि 3AC तो फुल्ली एम्प्टी है, 2AC में कुछ है। वैसे पूरी तो खाली नहीं होगी ट्रेन, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अजीब बात है।
तो फाइनली हमारी ट्रेन 1:40 पे पहुंची है मंगलुरु जंक्शन। यहाँ तक जर्नी बहुत अच्छी रही। आई होप आपको भी कंटेंट पसंद आया हो। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिए। इस ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल कीजिए और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।